हेलो दोस्तों, आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ एक ऐसे बर्निंग इशू पर बात करने वाली हूँ जिसके खिलाफ कई ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट कर रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बर्निंग इशू क्या है जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या ये प्रोटेस्ट सही है या गलत? तो चलिए क्यूरियोसिटी दूर कर देती हूँ। जीएम फूड यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, आज इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। जीएम फूड ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आपको भी सावधान रहना चाहिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड मतलब जो जेनेटिक या आनुवांशिक फूड है। ये जीएम फूड तैयार कैसे होता है और इसे आनुवांशिक गुणों द्वारा पैदा फसल क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिकता की। जिस तरह मनुष्य में उसके पूर्वजों के आनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे हम कहते हैं, अरे मेरा छोटा भाई बिल्कुल पापा पर गया है, या दीदी बिल्कुल माँ जैसी दिखती है, वो या ये दादा, मामा, चाचा वगैरह वगैरह पर गया है। तो ये होते हैं हमारे पूर्व पीढ़ी के आनुवंशिक गुण जो हमारे जन्म लेने पर हमें भी मिल जाते हैं। मनुष्य की तरह ठीक पेड़ पौधे, जीव जंतुओं में भी ये आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं और ये प्रकृति अनुसार अपना वंश चलाते हैं, जैसे बीज द्वारा नया पौधा या जीव जंतु। अब ये समझते हैं कि ये जीएम फूड तैयार कैसे किया जाता है। लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में छिपकली, बिच्छू और मछली के आनुवांशिक गुण एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा निकालकर पेड़ पौधों के भीतर डाल दिया जाता है, जिससे कि उसकी उर्वरता बढ़े। हालांकि ये अनुसंधान प्रकृति के अगेंस्ट है, यानी नेचुरल नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया जिसमें अनुसंधान द्वारा जीएम फूड तैयार किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को जीन मैनिपुलेटेड पाथ कहा जाता है। इस जीन मैनिपुलेटेड पाथ द्वारा तैयार फसलों पर मौसमी कीड़े या अन्य कीड़े नहीं लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रोसेस से तैयार फसल लोगों के घरों में सब्जी, अनाज, फल इत्यादि के रूप में पहुंचती है, जो फ्यूचर में कैंसर, एलर्जीज जैसी बीमारियों के अलावा शरीर के अंदरूनी भाग यानी इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देती हैं। जीएम फूड की फसलें जब तैयार होती हैं तो वातावरण पर असर कर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को तहस नहस करना शुरू कर देती हैं। 1994 में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया गया पहला जीएमओ उत्पाद, एक जीएमओ टमाटर, संघीय एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किए गए अध्ययनों के बाद बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया और ये साबित किया गया कि ये पारंपरिक टमाटरों जितना सुरक्षित है। जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएम फूड की फसलें उर्वरता बढ़ाती है और कीटनाशक डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती और अनाज भी भरपूर मात्रा में उगता है। यानी ज्यादा अनाज होगा तो सबको भरपेट भोजन भी मिलेगा। लेकिन जीएम फूड की फसलें जीव जंतु, प्राणियों और वातावरण के लिए नुकसानदायक मानी जा रही हैं। इसीलिए सिविल सोसाइटी ग्रुप, लॉयर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जीएम फूड का विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ विशेषज्ञों ने अनुसंधान किया है जिससे पता चला है कि जीएम फूड हानिकारक है। जीएम फूड की फसल में बिच्छू,
छिपकली और मछली के आनुवंशिक गुण से जो फसलें तैयार हो रही है, उनमें इन जानवरों के विषैले आनुवंशिक गुणों के कारण कीड़े भी नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब जीएम फूड के उपयोग से हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचेगा। ये जो जीन मैनिपुलेटेड पाथ है, यानी वो प्रोसेस जिससे ये फसलें तैयार हो रही हैं, ह्यूमन बॉडी, पेड़ पौधे, वातावरण एवं जीव जंतु के लिए बहुत ही खतरनाक है। अमेरिका ने संसार में 1994 में ये जीएम फूड इंट्रोड्यूस किया और अमेरिका में पहली बार व्यावसायिक रूप से जीएम फूड की फसलें बोई गई और इस तरह से जीएम फूड की पहली पैदावार हुई और इसका श्रेय अमेरिका को जाता है। हमारे हिंदुस्तान में भी जीएम फूड की पहली फसल बीटी कॉटन यानी कपास की व्यावसायिक पैदावार हुई। 2009 में हमारे देश में पहली बार जीएम फूड बीटी ब्रिंजल यानी बैंगन की फसलें ग्राहकों के लिए उगाई गई। 2013 तक 75% जीएम फूड क्रॉप्स यूएसए, ब्राजील और अर्जेंटीना में तैयार की गई। 2013 में ही 4 मौसम में जीएम फूड की फसलें विश्व का 75% बाजार कैप्चर कर चुकी हैं। मॉन्सेंटो अमेरिका की एक ऐसी बीज कंपनी है जो ज्यादा बड़ी तादाद में बीज बेचती है, जिनसे जीएम फूड की फसलें तैयार होती हैं। ये मॉन्सेंटो बीज कंपनी हमारे देश में मॉन्सेंटो इंडिया लिमिटेड के नाम से अपना व्यवसाय करने एंटर हो चुकी है और हिंदुस्तान में अपने पैर जमाने के लिए 2013 8 अगस्त को ब्राई बिल पार्लियामेंट में पास करवाना चाहती थी, लेकिन इस जीएम फूड के दुष्परिणाम जानने के बाद हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग ब्राई बिल, जीएमओ और मॉन्सेंटो कंपनी के विरोध में उठ खड़े हुए और पार्लियामेंट में इस बिल को पास होने से रोक दिया गया। यही नहीं, मॉन्सेंटो कंपनी ने हमारे देश के किसानों द्वारा उन्नत खेती द्वारा तैयार बीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जो हमारे देश की धरोहर है, उसे चोरी से अपने नाम से पेटेंट करवाना चाहती थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यानी जीएमओ तैयार करने का प्रोसेस 56 फसलों पर इसका अनुसंधान हुआ। इनमें मुख्य रूप से बैंगन, चावल, मक्का, आलू, सरसों, बादाम, बंद गोभी, मटर, टमाटर, फूल गोभी, भिंडी इत्यादि पर अनुसंधान किए गए। इन सब के बावजूद जीएमओ को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। वर्तमान में फ्रांस, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, रूस, चीन, भारत और 19 यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, हंगरी, नीदरलैंड, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, पोलैंड, बुल्गारिया, डेनमार्क, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ईयू सहित 26 देशों ने जीएमओ पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ये सारी जानकारी विभिन्न किताबों और मीडिया की गहन रिसर्च के बाद मैंने आप लोगों से साझा की है। अब ये सब जानने के बाद आप पर निर्भर करता है कि आप जीएमओस को चूज करते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों द्वारा उन्नत बीज की पैदावार फसल से तैयार फूड को चुनते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपसे मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। रुकिए, आपने तो अभी तक अपनी राय देने के लिए कमेंट ही नहीं किया और नए व्यूअर्स ने बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब का बटन दबाया ही नहीं। मेरे हार्ड वर्क के लिए इतना तो बनता है ना। तो अलविदा।